कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर दूसरा। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सर समीकरण का प्रयोग करके अपन सवाल करेंगे। देखो 103 गुणा 107 लिख रखा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 3 और ये लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो अपने पास सूत्र क्या हो गया, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिख रखा है 100, a की जगह पे 3, x की जगह पे 100 है और b की जगह पे कितना है 7। तो मान रख दो यहाँ पे x की जगह पे मैंने लिखा है 100 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में a की जगह पे लिखा 3 प्लस b की जगह पे 7। फिर कोष्टक के बाहर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। a की x की जगह पे क्या लिखेंगे 100 प्लस a की जगह पे कितना लिखेंगे 3 गुणा b की जगह पे 7। 100 का स्क्वायर, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 और ये 4 जीरो 10,000 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 7 और 3 10 को गुणा करना है किससे 100 से प्लस 7 तरी 21, तो ये आया 10,000 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 1,000 प्लस 21, इनको जोड़ लेते हैं अपन। ठीक है, तो कितना होगा पीछे से तो आएगा 21 ऐसे कैसे ही। ठीक है, फिर ये 21 आ गया, फिर 0, फिर ये 1 1, तो कितना आ गया 11,021। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा दे रखा है अपने को, 95 को गुणा करना है 96 से। ठीक है, तो अब यहाँ देखो अपन अगर इसको 100 के पास लेके जाएं तो यहाँ लिख देता हूँ 100 में से क्या करूँ 5 माइनस करूँ तो 95 हो जाएंगे, और 100 में से क्या करूँ मैं 4 माइनस करूँ तो कितना होगा 96। तो ये हो गया x प्लस एक्स माइनस ए और x माइनस बी, तो बराबर x की जगह पे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों का कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं a प्लस बी और फिर ये x, फिर ये माइनस की जगह पे प्लस ही रहने देता हूँ। a किसका है माइनस का और b भी किसका है माइनस का। ठीक है, a भी माइनस का और b भी माइनस का, ये अपन ने लिख दिया इस प्रकार से इसको। अब अपन इसको हल करते हैं, तो ये x की जगह पे क्या लिखूँगा 100 का स्क्वायर माइनस कितना है a की जगह पे है अपने पास 5 और b की जगह पे है 4, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ बाहर। ठीक है, -4 -5 नहीं लिख के x की जगह पे लिखूँगा 100 प्लस ये माइनस है तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 4, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, आगे कर रहे हैं अपन हल। 100 का स्क्वायर वही आएगा 10,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 5 4 4 8 और 1 9, 9 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, लिख दिया सीधे ही। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। अब इसको जोड़ते हैं अपन तो कितना हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ गए। ठीक है, कितने हो गए 10,020 में से 900 घटा देते हैं, 900 घटाए तो कितने बचे अपने पास 21 20, बाकी करके देखना है इसको आप। ठीक है, घटा के देखना। ये यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 0, फिर ये आ गया 9 0 0, माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 0 का 0 2 ऐसे कैसे ही, 9 का परम मित्र कितना 1, तो 1 आया, एक अधिक n किया तो कितना हो गया 1 हो गया ये। अब यहाँ से 1 हो गया, 1 का परम मित्र कितना है 9, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9, फिर 1 अधिक तो ये 0, तो ये कितना है 91 इसका आंसर है। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा दे रखा है 104 को गुणा करना है मेरे को 96 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4। सर समीकरण अपने को याद होनी चाहिए। देखो x प्लस ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है x और a ही है, तो x माइनस ए समान है तो समान ही चिन्ह आएगा, x है तो ये भी x है 100 है और a की जगह पे 4 a की जगह पे 4, पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सर समीकरण ये वाली लगी। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिखूँगा 100 का स्क्वायर माइनस ए की जगह पे 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 माइनस 16, इसको घटा लो, बाकी करना है इसको तो कितना आएगा 9 9 8 4। ठीक है, बाकी करके देखना है, ये इधर साइड में लिख देता हूँ 10,000 में से 16 घटाए ये 0 0 0, 6 का परम मित्र कितना है 4, एक आधी n किया कितना आ गया 2, 2 का परम मित्र कितना है 8, एक आधी n किया तो 1 का कितना आया 9, फिर एक आधी n किया 1 का कितना आया 9, फिर एक आधी n किया 1 में से 1 गया तो 0, तो 99 इसका उत्तर आया। अगला है तीसरा सवाल, उपयुक्त सर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान
निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई दे रखा है, मतलब यहाँ पे कौन सी सरल समीकरण है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ए की जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ क्या है 3x और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह पे क्या है 3x, तो यह लिखा मैंने 3x, बी की जगह पे क्या है y है तो y लिखा प्लस y का स्क्वायर। तो अपने को इस सरल समीकरण को क्या करना है, वापस बंद करना है। तो a और b के ऊपर होल स्क्वायर लगाना, तो a की जगह पे क्या है 3x, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस y की जगह पे, b की जगह पे y और इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो ये क्या किया अपन ने, गुणनफल जो दे रखा है उसको उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग किया अपन ने, ठीक है। और जो विस्तारित रूप में लिख रखा था उसको वापस सरल समीकरण के रूप में लिखा, ठीक है। उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल ये हो, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को गुणा करेंगे अपन तो ये मान आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यह माइनस आ गया, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे ए माइनस बी आएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, तो 2y के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा, ए की जगह पे क्या लिखूँगा वापस ये 2y, तो 2y आएगा, फिर गुणा, इनके बीच में सबके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है, ठीक है। फिर ये प्लस है तो y, बी की जगह पे क्या देख रखा है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, फिर ये प्लस लिख रखा है, प्लस लिखा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सरल समीकरण लिखना है, तो 2y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये है ना। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे, अगर इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स के ऊपर होल स्क्वायर है माइनस वाई, तो ऊपर है ये 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 10 × 10 तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो x की जगह पे तो x माइनस y की जगह पे, b की जगह पे y बटा 10 और फिर आ जाएगा x प्लस y बटा 10, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। ये अपने को क्या दे रखी थी, सरल समीकरण दे रखी, इसको गुणनखंड के रूप में लिखा, उल्टा किया इसको, ठीक है। तो ये 3 सवाल ही थे दोनों में, तो 3 सवाल अपन ने दोनों के हल कर लिए। तो गृह कार्य में सवाल नंबर दूसरा और तीसरा ध्यान से देख के करना है।